व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाट सीबीआई फाउंड इन पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली थी। देखते हैं सुशांत सिन्हा सर की वीडियो, और इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश भर की निगाहें इस वक्त कोलकाता में जो नृशंस हत्या हुई डॉक्टर की, उस पर टिकी हैं कि उस मामले में सीबीआई का क्या ढूंढ कर निकाल सकती है और क्या वाकई में ये एक व्यक्ति का काम था, गैंग रेप था, उस रात वहां क्या हुआ, ये सारा सच सीबीआई क्या सामने ला सकती है। और इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न अब खड़ा हो रहा है कि सीबीआई ने जो पॉलीग्राफ टेस्ट किया है उसमें क्या निकल कर आया है और वो क्या मायने रखता है, और क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट मुझे कम से कम ये ऐसी फीलिंग दे रहा है कि इस मामले में क्या सीबीआई जो है वो सबूतों से दूर है, और इस मामले में क्या वाकई आखिर में जाकर न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है। मैं आज इस वीडियो में आपको बातें रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा। लेकिन आपको सीबीआई की जांच से कितनी उम्मीद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि आज इस पूरे मामले में, कोलकाता रेप और मर्डर केस के मामले में, जो आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। कहा जा रहा है कि 3 घंटे उससे पूछताछ हुई है इस पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान, और सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापे मारे। तो सीबीआई लगातार एक्टिव है, वो छापे भी मार रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर रही है, एक के बाद एक टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या ये और उम्मीद जगाने की बजाय उम्मीद को तोड़ने वाली खबर है, इस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि इस पूरे मामले में आज और क्या हुआ है। जो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि इस पूरे मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसके घर समेत 14 जगहों पर आज सीबीआई ने छापे मारे हैं फाइनेंशियल इररेगुलरिटी को लेकर। यानी ये जो छापे हैं ये उस मर्डर केस से जुड़े हुए नहीं है। आपको याद होगा कि उस पूरे अस्पताल में क्या कोई वित्तीय अनियमितता हुई, इसकी जांच हो रही थी, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये केस भी सीबीआई को ट्रांसफर किया। तो उस मामले में जो संदीप घोष है, एक्स प्रिंसिपल, पूर्व प्रिंसिपल, उसके घर पे छापे पड़े हैं, और 14 और जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या लपेट लेता बेटे, इस पर भी आ रहा हूं, जरा सुनिए। और आज क्या क्या हुआ है, बड़ी खबरें सुन लीजिए। पहले, बंग रत्न अवॉर्डी टीचर जो हैं बंगाल के, परिमल डे, उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। तो एक जमाने में जैसे अवार्ड वापसी हो रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वैसी अवार्ड वापसी शुरू हुई है ममता बनर्जी के खिलाफ। परिमल डे ने अवार्ड वापस कर दिया और कहा है कि आई सपोर्ट द प्रोटेस्ट, द वे शी, यानी ममता बनर्जी, इज रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट राइट। यानी अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को लेकर विरोध और मुखर और तेज हो रहा है। डॉक्टर्स का जो विरोध जो है वो चल ही रहा है, बहुत बड़े। इसके अलावा कपिल सिब्बल का भी विरोध हो रहा है, जो इस मामले में बंगाल सरकार के वकील हैं, बंगाल कोलकाता पुलिस की को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनको लेकर जो एससीबीए है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और नो कॉन्फिडेंस मोशन कपिल सिब्बल के खिलाफ लाने के लिए कहा है, इसकी डिमांड की है। क्योंकि उनका कहना है कि कपिल सिब्बल अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, एंड उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके या एक रेजोल्यूशन जारी करके कह दिया था कि ये जो कोलकाता की घटना हुई वो सिम्प्टोमेटिक मलाइस है, और ऐसी घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। तो इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो कपिल सिब्बल से ठीक पहले वाले प्रेसिडेंट थे, आदिश अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, और उनको जो है जिस तरह की बात वो कह रहे हैं वो उचित नहीं। कपिल सिब्बल का विरोध हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तक कहा है कि कपिल सिब्बल को ये केस नहीं लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस के नेता तो अब नहीं है कपिल सिब्बल, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा पहुंचे हुए हैं। लेकिन कपिल सिब्बल का भी विरोध जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस मामले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ कहा है। छोटा सा वो हिस्सा सुनिए, फिर आपको बताता हूं पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या क्या निकल कर आने की बातें हैं, और क्यों उम्मीद धीरे धीरे जो है वो टूटने से लगी है, कम से कम मेरी। इस पर आऊंगा, आगे बताऊं। कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध
अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। इतने लॉज इतने स्ट्रॉन्ग करेंगे ना बिल पास उसको करने का। किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। इशारा। सारे लपेटे में लाने चाहिए जितने भी हो। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। जी सही। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ Clear है। शब्दों में कह दिया कि कोई बचना नहीं चाहिए। और उन्होंने देखिए ये भी कहा कि अस्पताल हो या स्कूल हो, स्कूल यानी में जो वहाँ- बदलापुर की घटना है बदलापुर महाराष्ट्र में की, अभी- उसको भी उन्होंने जिक्र किया। यानी अपनी सरकार है महाराष्ट्र में तो वहां कुछ हो गया बच्चियों के साथ तो वो छोड़ दो, वैसा हिसाब नरेंद्र मोदी का नहीं है। नरेंद्र नहीं है। मोदी इंडी गठबंधन की तरह नहीं है कि ममता बनर्जी के राज में कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा दाहिने बाएं देख ली। कोई नहीं बोला यूपी में उस- कुछ हो जाए, योगी आदित्यनाथ पर या नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का मौका मिल जाए कहीं पर भी, तो उसके बाद जो है वो छाती पीटना शुरू करते हैं। सारे नरेंद्र शुरू। मोदी महाराष्ट्र का भी जिक्र कर रहे हैं, बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं, और कहीं भी महिलाओं के सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो इसका जिक्र कर रहे हैं। खैर, अब आता हूं सीबीआई के पॉलीग्राफ टेस्ट पर जो उसने इस मामले में किया है कई अलग अलग आरोपियों का। तो पहले आपको डिटेल बता देता हूं। इस पूरे मामले में कोलकाता के जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर हुआ उसका, तो संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है आज। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम जो है वो आज प्रेसिडेंसी जेल पहुंची, जहां पर संजय रॉय जो है वो इस वक्त जेल में है। और एक दिन पहले 24 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, 4 फेलो डॉक्टर का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, 1 वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। सीबीआई ने आज संदीप घोष के घर पर भी छापा मारा है और कई जगहों पर और ठिकानों पर तलाशी हुई। अब मोटे तौर पर आप देखेंगे तो सीबीआई जो है इस पूरे मामले में संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर यानी टोटल हो गए 5, 1 वॉलंटियर 6 और एक ये जो आरोपी है संजय रॉय, यानी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई कर चुकी है। अब 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या सीबीआई को उस जगह पर जहां पर क्राइम सीन है वहां पर इस तरह के सबूत नहीं मिले जो सारी कड़ियां जोड़ दें, और इसलिए सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि वहां तो कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए मैंने कहा 5 कि दिन क्या बाद ये पॉलीग्राफ क्या टेस्ट बचा उम्मीद होगा? बढ़ाता है या उम्मीद घटाता है, इस पर चर्चा करनी होगी। क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसे मामलों में जरूरत पड़ती है वो भी बताऊं। उससे पहले जरा देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, आपको ये भी समझाता हूं। और ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट की बात नहीं है, 40 आइटम क्राइम सीन से सीज किए गए। ये 40 आइटम क्या उम्मीद जगाते हैं ये भी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करता हूं। देखिए संदीप घोष और ये जो संजय रॉय है, इन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ, ये पॉलीग्राफ टेस्ट में निकल कर आ पाए। अब पॉलीग्राफ टेस्ट होता कैसे, जरा इसको समझिए। पॉलीग्राफ टेस्ट दरअसल क्या है कि एक मशीन लगी हुई होती है और इसमें इसको व्यक्ति से अटैच कर दिए, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, पीछे भी मैंने बैकड्रॉप में भी रखा है, उस तरह से ऐसे छाती पर वगैरह वगैरह जगहों पर, और उसको इक्विपमेंट्स को जोड़ दिया जाता है जिससे कि सेंसर्स जिसमें लगे होते हैं, और जो सिग्नल मिलता है उसको एक पेपर पे वो ग्राफ जैसा जो है वो बनता चला जाता है, जैसे आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, तो वो ग्राफ जैसा बनता चला जाएगा। 6 सेंसर अटैच किए जाते हैं। अब कहा यह जाता है कि जब आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या दिल की धड़कन या तो बढ़ती है या घटती है ना। जब आप नॉर्मल बात कर रहे हैं तो नॉर्मल चलेगा, लेकिन अचानक से जब कुछ होता है कि कुछ झूठ बोलना है, दिमाग किसी और डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है, तो दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे होती है। तो उसी चीज को ये पकड़ता है और इसको जो है रिपोर्ट में उतारता है, जिससे पता चलता है कि भाई किस सवाल पर ये चीज गड़बड़ाई है वो। तो रिकॉर्ड क्या क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने की जो गति है, जो ब्रीदिंग रेट है, भाई ऐसी कोई बात आपने कर दी जिसमें एकदम सांस की गति बढ़ गई तो पता चलता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, झोल है, तो इसमें आदमी समझ जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। व्यक्ति का पल्स यानी हार्ट बीट जो है वो उसको चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, इसको चेक करते हैं। शरीर से निकलने वाला पसीना, कई बार आदमी क्या होता है झूठ बोलता है तो पसीने पसीने हो जाता है, तो उसको भी पॉलीग्राफ टेस्ट में चेक करते हैं। और कभी कभी पॉलीग्राफ मशीन व्यक्ति के
हाथ और पैरों के मूवमेंट Movement को भी को भी रिकॉर्ड record। करती है कि जब आदमी नहीं होता है, कभी कभी परेशान होता है तो तो तेजी से ऐसे, पैर हिलाने हाँ, लगता है, ऐसे कभी कभी जो है वो नाखून जो है वो ऐसे से करने लगेगा, उंगलियां कुछ इस तरह से भींच रहा है, इस तरह की चीजें जो है ये पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है वो चेक की जाती है कि इंसान जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है हर सवाल पर जैसा कि उसको करना चाहिए या कुछ डिफरेंट कर रहा है। तो यही चीज जो है वो संजय रॉय और संदीप घोष के अलावा और लोगों के साथ भी हुई है, जिन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स ने खाना खाया था साथ में उस रात जिस पीड़िता के साथ, तो उनका भी हुआ है, एक वॉलंटियर का भी हुआ है। तो सब क्या सही बोल रहे हैं या नहीं, इसको चेक मैच करने का करने के प्रयास। लिए और हर एक चीज। अब मैं यही कह रहा हूं लेकिन कि 60 अगर लोगों क्राइम का सीन बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। सेफ है और वहां आपको सबूत मिल गए कि भाई यहाँ पे सिर्फ यही आदमी नहीं था और आदमी भी थे, तो आदमी जो है वो सीधा वो कड़ियों को जोड़ता और बात हो जाती। अब यहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट होने का मतलब ये है कि जो सीबीआई कोर्ट में खड़े होकर कह रही है कि हम तो 5 दिन 5 बाद दिन पहुंचे बाद और क्या क्राइम मिले, सीन हाँ। कॉम्प्रोमाइज हो गया था, क्या क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से सीबीआई को वहां पर कुछ मिल नहीं रहा है Obviously जिससे उसके कहानी साइड में आगे बढ़े, जिससे जो है constructions और घटना के ये बारे में वो- जानकारी आगे बढ़े, इसलिए क्या जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट कराना पड़ा। और इसलिए मैंने कहा कि ये उम्मीद कई बार तोड़ भी देता है पॉलीग्राफ टेस्ट। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे जो है वो कड़ियां जुड़ जाएं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट होने का मतलब है कि आप सही दिशा में जब बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको वो चीजें नहीं मिल रही जांच में जो मिलनी चाहिए। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है भाई? ये कोर्ट में इसकी जो आप रीडिंग लेते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं, कोर्ट नहीं मानता इसको। ये आप अपने लिए करते हैं कि भाई जांच जो है वो सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है, या क्या करें, किधर ले जाएं, कुछ छुप तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, उस दिशा में काम करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लिया जाता है। अब आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, जैसे अगर आप देखेंगे आरुषि मर्डर केस, आपको याद होगा आरुषि मर्डर केस में भी पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि आरुषि मर्डर केस में भी यह आरोप लगा था कि क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया था, छत पर जो सबूत मिले थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, और लास्टली क्या हुआ? लास्टली ये हुआ कि जिन माता पिता को सजा हुई आरुषि के मर्डर के मामले में वो भी छूट गए, और बाद में जो उस वक्त के सीबीआई चीफ थे एपी सिंह, उन्होंने कहा था कि एविडेंस वाज इनसफिशिएंट टू प्रोसिक्यूट तलवार, सेज फॉर्मर सीबीआई चीफ एपी सिंह। और उन्होंने कहा था कि देयर वर सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स बिफोर द सीबीआई व्हेन इट टुक ओवर द इन्वेस्टिगेशन and the most crucial one was the crime scene which was severely compromised after the Uttar Pradesh police's initial probe. अब मैं आपको ये सबसे बड़ा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाना बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, पेच बहुत पड़ जाता है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है उस पूरे घटनाक्रम को समझने में और सबूतों के साथ आरोपियों तक पहुंचने और उन्हें सजा दिलाने में। भाई आप आज की डेट में मान लीजिए किसी को भी पकड़ लीजिए, आप कहिए कि ठीक है हमको लग रहा है कि ये इसमें है और हमारे पास सबूत है, लेकिन वो सबूत जो आप कह रहे हैं वो कोर्ट में टिकेगा या नहीं, या ठहरेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो जैसे आरुषि के मामले में अंततः सब छूट गए, उसी तरह से इस मामले में भी क्या सीबीआई जो है वो आरोपी को अगर पकड़ भी ले, किसी और का नाम आ भी जाए, क्या उसको सजा दिला पाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन दिल बैठने लगता है ये चीजें सुनकर जब कहा जाता है कि 5 दिन बाद हम जो है वहां पर पहुंचे और क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा। लेकिन इसमें उम्मीद की एक किरण ये भी है कि इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे, इस पूरे मामले में 40 आइटम जो हैं वो सीज किए गए। जैसे एफएसएल एक्सपर्ट्स ने जो क्राइम सीन से चीजें इकट्ठा की थी वो, इसके अलावा 9 इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स सीज्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ संजय रॉय लाइक हिज क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स। तो इससे संजय रॉय को दोषी साबित करने में तो मदद मिलेगी, लेकिन क्या संजय रॉय के अलावा कोई था या नहीं था, ये साबित करने के लिए संजय रॉय के कपड़े तो काम नहीं आएंगे। द सीज्ड आइटम आल्सो इंक्लूड हिज बाइक एंड हेलमेट एंड सैंडल्स व्हिच वर यूज्ड बाय हिम बिफोर एंड आफ्टर कमिशन ऑफ क्राइम. The extraction of data by making clone copies from the seized mobile of the accused was done by experts in court in presence of the magistrate for probe purpose. Some of the footage of camera जो है numbers 8 and 16 from the hospital, ये सारी चीजें, मतलब जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सीबीआई ने अपने पास रखा हुआ है, इसका मोबाइल क्लोन किया है कि ये किससे बात कर रहा था, किसको मैसेज कर रहा था, क्या कर रहा था। तो ये सारी चीजें अभी भी पूरी तरह से उम्मीद को टूटने नहीं देती। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है ना कि चूंकि वहां क्राइम सीन पर को मतलब सील ही आपने बहुत देर बाद किया, ये तो हाई कोर्ट में भी पता चल गया, सबसे बड़ी गड़बड़ तो है भाई, सील तो उसी ऑन उसके द बाद स्पॉट उस होना तरफ चाहिए उस चीज। कंस्ट्रक्शन का होना,
वहां लोग गए, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब उस मतलब आप समझिए कि आप भूसे की उसमें से आप आप जो है सुई ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत कठिन है। और पॉलीग्राफ टेस्ट में अब अभी तो किसी को नहीं पता क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में इस संदीप घोष ने, संजय रॉय ने कोई ऐसी चीज बताई है। भाई अब संदीप घोष के लिए एक चीज और समझिए, संदीप घोष डॉक्टर आदमी है और इसने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट का विरोध भी नहीं किया। कोर्ट में पूछा गया कि तुमने उसे तो पॉलीग्राफ टेस्ट पता का विरोध होगा क्यों ना नहीं किया, तो उसने ऑलरेडी। कहा कि भाई मुझे उम्मीद है कि मैं अपने आप को सच्चा साबित कर पाऊंगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया। हो सकता है कुछ गलत ना किया हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये व्यक्ति डॉक्टर है। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ, इसको उसको तो पूरी सब समझ पता होगा है ना कि ऑलरेडी। भाई पॉलीग्राफ टेस्ट के समय हाँ। सांस जो है, धड़कन जो है, कैसे उसको क्या, कैसे हाँ। मॉनिटर किया जाता है और उस वक्त चीजें कैसे कंट्रोल करनी है, ये इसकी जानकारी नहीं। दूसरा व्यक्ति जो है संजय रॉय, ये आदमी भी पुलिस से जुड़ा हुआ रहा, तो इसको भी तो जानकारी होगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है नहीं होता है। बाकी जो 4 ट्रेनी डॉक्टर हैं वो भी डॉक्टर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये सामान्य केस नहीं है, सामान्य लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो रहा है, जिनको पता नहीं है कि भाई कैसे क्या चीजें करनी है, कैसे सांस ऊपर नीचे होती है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है। इनको पॉलीग्राफ टेस्ट का A to Z पता है और इसलिए चुनौती और बढ़ जाती है। हो सकता है ये पाक साफ हो, इसलिए चीजें नॉर्मल कि मेरे है, माइंड में लेकिन रहता ये कि भी तो है कि भाई इनको डॉक्टर है। सारी जानकारी है। तो क्या सारी चीजें नॉर्मल आना ही एक उम्मीद है कि भाई यही होगा। इसलिए ये केस उलझता जा रहा है और सीबीआई का बहुत जल्द कुछ कहना नहीं इस मामले में। अब पीड़िता के जो माता पिता हैं वो भी कह रहे हैं यार बहुत टाइम लग रहा है, हमको सीबीआई से उम्मीद थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज तक पता नहीं सीबीआई ने क्या जांच की है, किसी को नहीं कुछ पता। भी नहीं, कुछ तो केस क्लोज ही सीबीआई नहीं का हुआ, ट्रैक मतलब रिकॉर्ड बस वैसे ऐसे। अच्छा है, हाँ। लेकिन चूंकि यहाँ क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने की बातें हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट तक मामला पहुंच गया है, तो उम्मीद अब 50-50 बची है कि क्या संजय रॉय के अलावा भी वहां कोई था, ये पता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं तो कहूंगा उम्मीद का दामन पकड़े रहिए, देखिए क्या होता है। पर आपको लग क्या रहा है, क्या सीबीआई इस केस को पूरी तरह सॉल्व करके और लोग थे नहीं थे ये पता कर पाएगी या नहीं, और कोर्ट में क्या दोषियों को सजा दिला पाएगी या दोषी को सजा दिला पाएगी? आपको क्या लग रहा है सीबीआई की जांच को देखकर? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। यार देखो, मामला तो पेचीदा है क्योंकि जब एक क्राइम होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बाद में आपको, अगर जब आप वो करते हो, रिपोर्ट बनाते हो हर चीज़, तो आपको पता लगता है कुछ ना कुछ। लेकिन जब वहाँ पर सील नहीं हुआ उस टाइम पर वो क्राइम सीन, उसके बाद ये तो नहीं पता था, सीबीआई को हैंडओवर बहुत टाइम बाद, लेकिन तब तक तोड़फोड़ भी चल रही थी वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, क्या पता भैया लोग प्लांटेड हो कि तुझे ये कर देना, वहां से ये चीजें हटा देनी है। फिर भीड़ आई थी, भीड़ में भी तो लोगों को बोला ही होगा ना कि कुछ ना कुछ अगर कुछ हुआ है तो वो किस इंटेंशन से आए थे। तो वही चीज है कि मामला मतलब बहुत ही वो क्या कहते हैं कि क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। और एक चीज बताऊं, ये जो केस है पूरे इंडिया में इसकी इतनी बड़ी वो थी, ठीक है, छोटे से छोटे गांव तक में भी पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अखबार, रेडियो, न्यूज़पेपर, अगर कुछ भी नहीं है तो रेडियो वेडियो तो वो भी सुनते हैं, ठीक है। पता होते हुए भी जो वो बच्ची वाला भी महाराष्ट्र में हुआ है, समझ रहे हो, इतना, क्योंकि इतना इन लोगों का वो बढ़ गया है कि उन्हें, मुझे कई बार लगता है कल्प्रिट को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे सजा तक। सजा उन्हें भी पता है कि सजा कड़ी सजा होगी, सजा दो, अमेंडमेंट करो, ऐसा खौफ बिठा दो लोगों में। मैं तो कह रहा हूँ कानून इतना पब्लिक के हवाले कर दो। हाँ, क्यों और जगह है तो पब्लिक के बीच में करना। मुझे इतना मतलब अभी एक उससे हम लड़ रहे हैं और अभी एकदम से दूसरा, वो पता है वो दादा बोलती थी उसको। सजा ऐसी खौफनाक होनी चाहिए कि जब लोगों को पता है ऐसी सजा है, सही वो तो डायलॉग ही है, लेकिन आना चाहिए कि रूह कांप जाए उस बंदे की। उम्र कैद दे के इन सब से तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसे क्या है, रोटी थोड़ी ना जेल में जाके आराम से। वो खौफ, वो डर, हाँ। वो आपको पैदा करना पड़ता है और वो करना पड़ेगा। जैसे एक आम इंसान को, जैसे जो रूल्स एंड लॉज को फॉलो करके चलते हैं, जिसमें थोड़ा डर रहता है। एग्जांपल, वो रोड पे निकलेंगे, अरे पुलिस है, पुलिस हेलमेट नहीं है भाई, ये साइड से निकाल ले, वो डर है चालान का। ऐसे क्राइम के लिए ऐसी रूह कपाने वाला खौफ होना चाहिए कि बंदे के दिमाग में भी आ जाए ना गलती से ऐसा कुछ, वो भाई साहब। क्योंकि एक चीज देखना, हेलमेट बंदे लगाते हैं, लेकिन 90% लोगों में ये डर नहीं होता कि हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमें अगर चोट लग गई, सेफ्टी, किसी को सेफ्टी का डर नहीं है।
डर किस चीज का है? चालान का, जो फाइन है। पुलिस दिख जाएगी। सीट बेल्ट पे किसी को डर नहीं कि अपनी सेफ्टी के लिए पहनने। 90% लोगों बता लोगों के तो दिमाग में भी ये फाइन लग जाएगा। ऐसा कुछ आए ना, रेप टाइप का भी अगर कुछ आए, तो उनकी खौफ इतना बिल्कुल भयंकर हो कि थरथरा अंदर से हिल जाए वो। देखते हैं भैया आगे क्या पता लगता है, क्योंकि हाँ ये चीज तो पॉलीग्राफ जो टेस्ट होगा वो उसकी मान्यता वहां पर कोर्ट में नहीं है एज ए एविडेंस उस चीज को, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है सीबीआई को कि कहाँ पर वो डाउट हो रहा है उनको, तो किससे क्या और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ अपडेट आता है। और प्रोटेस्ट वो भी पता लगा कि कपिल सिब्बल के अगेंस्ट भी चल रहा है वहाँ पर, वो जो नो clip थी ना, वो नहीं जो हंस रहा था वहाँ पर, वो तो वही सब ने, वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगा मेरे को जिस तरीके से वो। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।